जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम लोग खड़े हैं पंडित दीनदयाल खेल परिसर। यह स्टेडियम मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के कार्यकाल में बनाया गया था। अभी स्टेडियम की क्या हालत है आप खुद देखिए और बताइए कि क्या ये स्टेडियम बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था। अगर नेताओं का अपना खुद का पैसा होता तो दर्द होता, जनता के टैक्स के पैसे का कैसा दुरुपयोग होता है ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, मैं आपको दिखाता हूं। आइए पास करते। आप देखो ये स्टेडियम की शक्ल में दिख रहा है, मिट्टी बीच में भर दी गई है, ऐसा लग रहा था डंप करने के लिए रखा गया है मिट्टी को। और नशेड़ियों का आपको यहाँ पे अलग अलग जगहों पे बोतलें दिख जाएंगी, डिस्पोजल दिख जाएगा। इसका अर्थ ये है कि ये नशेड़ियों का अड्डा है। और इसको बने हुए 10 साल 15 साल के अंदर की बात है। और ये अभी से आप ऊपर छत देखो, छत की स्थिति क्या है, तो भरपूर भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन करोड़ों रुपए लगे किसके हैं? जनता के। नेताओं के अपने पैसे तो लगे नहीं है ना, तो जो जनता के टैक्स के पैसे का भरपूर भ्रष्टाचार करना है। आओ मैं भ्रष्टाचार के और एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। इस लाइन में सैकड़ों दुकानें बनी हैं, किसी का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। काफी दुकानों का लोहा शटर चोरी हो चुका है। ठीक है, इस तरफ दुकानों की दूसरी लाइन है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ दुकानें। मैंने कहा ना सैकड़ों दुकानें बनी हैं, अलॉटमेंट कुछ नहीं हुआ है, शटर आधे शटर खुले हुए हैं, काफी लोहा चोरी हो चुका है। और 15 साल में कितनी ईमानदारी से ये बना है ये बता रहा है। आप देख रहे हैं कितनी ईमानदारी से भाजपा सरकार ने स्टेडियम का निर्माण किया है। आइए, राज्य में भाजपा हो, निगम में कांग्रेस हो, लेकिन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं, भ्रष्टाचार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मिल बांट कर खाएंगे और जनता को बनाएंगे। ठीक है, चोरों ने शटर निकालने की कोशिश की, बेचारे असफल रहे, लेकिन दूसरी जगह सफल हो गए। मैं दिखाता हूं, ये दुकानें खुली हुई है। जब चाहे आप ऐसा उपयोग कर सकते हो, दुरुपयोग कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि कोई माई बाप है नहीं ना, कोई इसका माई बाप है नहीं, है ना। और अधिकारियों को अपने कर्तव्य का पालन करना नहीं है। ये शटर की पट्टी है, चोर इसकी शटर की पट्टी निकाल के ले गए। ठीक है, तो बेरोजगारी आप जानते हो क्या स्थिति है। और भाजपा सरकार तो हर साल 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध करा रही है। तो उसके बाद भी लगता है चोरों की, जो लोगों की जो जरूरतें बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसे चोरी करते। ऐसा है क्या? जो कागजों में 2 करोड़ रोजगार भाजपा दे रही है उससे तो आप वाकिफ ही हो। और 15 लाख रुपए भी मिल चुके हैं। इसलिए ये शटर मैंने बताया ना, सैकड़ों दुकानें हैं, सैकड़ों दुकानों का कोई उपयोग नहीं है। और मेरी जानकारी में आया कि केनाल रोड में जिन दुकानदारों को हटाया गया था केनाल रोड के निर्माण में, उनको यहाँ दुकानें दी जा रही थी। तो यहाँ दुकानें चलेंगी? नेताओं को बोलो ना अपनी यहाँ पे अपनी ऑफिस चालू करें, यहाँ कोई पूछने नहीं आएगा उनको। जो वो नेता बोलते हैं दुकानदारों को कि आप यहाँ पे व्यवस्थापन में यहाँ दुकान चालू कीजिए, तो अपनी उनकी रोजी रोटी यहाँ कैसे चलेगी? नेताओं को बोलो अपनी ऑफिस यहाँ चालू करें, अपने कार्यकर्ताओं को वो करें, या खुद किराए पे लें, तब वो संभव है। क्योंकि उन्हीं का तो प्रोजेक्ट है, सफल प्रोजेक्ट है उनके हिसाब से, या उनके चश्मे से सफल दिखता होगा। बाकी अगर सफल है तो फिर ये दुकानें खाली क्यों पड़ी हैं? तो योजना क्यों बनती है? योजना इसलिए बनती है कि काम होगा तो कमीशन निकलेगी। फिर जैसे ये स्टेडियम बनी 15 साल में जर्जर होने जा रही है, अब फिर इसको रिपेयर करने के लिए लाखों करोड़ का बजट निकलेगा, उसमें भी कमीशन मिलेगी। ये जिंदगी भर चलते रहना चाहिए ना धंधा। भाई दुकान तो जिंदगी भर चलेगी ना। पहले बनाएंगे, किसी काम का प्रोजेक्ट नहीं होगा, उसको बनाएंगे, फिर वो टूटेगा, फिर उसको रिपेयर करने का पैसा निकालेंगे, टेंडर निकालेंगे। टेंडर में ठेकेदार अपना चाहिए, सरकार अपनी
सरकार अपनी, करार अपना, ठेकेदार अपना, शर्तें अपनी, है ना। तो सार ये है कि और जनता को व्यस्त रखो। जनता को किसमें व्यस्त रखो? जनता को आधार लिंक, आपका आधार कार्ड बैंक के खाते से इस तारीख तक लिंक हो जाना चाहिए, आपका क्या पैन कार्ड इस तारीख तक लिंक हो जाना चाहिए, आपका राशन कार्ड आधार कार्ड से इस तारीख तक लिंक हो जाना चाहिए, इस तारीख तक आपकी इनकम टैक्स जमा होने चाहिए, इस तारीख तक आपकी प्रॉपर्टी टैक्स जमा होना चाहिए, सब कुछ टाइम पे होना चाहिए। क्योंकि आप जो पैसा दोगे तो नेता कैसे उपयोग करेंगे? रायपुर का स्काई वॉक क्या हुआ? करोड़ों रुपए खर्च हुए ना। तो जनता को व्यस्त रखो, जनता व्यस्त है, नेता मस्त है कि नहीं। आप इधर देखिए, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ का एरिया देखिए, उस तरफ रोड के उस तरफ कुर्सी पर है, यहाँ पे कौन खरीदी करने आएगा? और अगर इसका उपयोग करना है तो भाई इतने विद्वान अधिकारी उनके पास है, इनका उपयोग कोई दूसरा सोचे। पढ़िए, जैसे निगम की आय हो, ऐसे तो करोड़ों रुपए बेकार गए। तो पैसा किसका है? जनता का, टैक्स का। इसलिए दर्द नेताओं को होगा नहीं, अधिकारियों को भी दर्द नहीं होगा। 2-4 महीने अधिकारियों की पेमेंट रुकवा दो, फिर देखो कैसे दर्द होता है। और जो नेताओं को पेंशन मिलती है, जो सैलरी मिलती है, 2-4, 6 महीने, 8 महीने तक रुकवा दो, फिर दे दो, देखो नेताओं को दर्द कैसे होता है। ऐसे तो जनता के पैसे का दुरुपयोग करने में उनको दर्द होता नहीं है। और जनता को राशन कार्ड में बिजी है, मैंने बताया ना, अलग अलग कामों में बिजी रखा गया है। तो अब जनता सोचे, जनता जाने, अच्छा बुरा खुद पहचाने। और स्टेडियम की इस दुर्गति के लिए जनता किसको जिम्मेदार ठहराएगी? कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सत्ता हमने देखी, कोई चोर कोई लुटेरा, आधा तेरा आधा मेरा। कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाएगी, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाएगी, और क्या 5 साल तेरे 5 साल मेरे लेते रहेंगे यूं ही फेरे। जनता को ऐसे ही बनाएंगे, शादी नहीं करेंगे लेकिन लिव इन लाइफ रिलेशनशिप निभाएंगे। जय हिंद।